नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके क्रांति मीडिया और मैं देवेंद्र सिंह इस समय अखनूर के खोड़ से रिपोर्टिंग कर रहा हूं। और आज खोड़ के अंदर जो भी अलग अलग पंचायतों के किसान हैं, ट्रैक्टर चलाने वाले ट्रैक्टर चालक हैं, चाहे वह कमर्शियल काम करते हैं या फिर एग्रीकल्चर का काम करते हैं, उनके द्वारा एक रैली निकाली गई है। और खोड़ कैंप के एसडीएम दफ्तर के सामने उन्होंने एक प्रदर्शन किया है। उनका ये कहना है कि पुलिस प्रशासन द्वारा हमें तंग किया जाता है, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है और हमने जो अपने ट्रैक्टर हैं लोन पे लिए हुए हैं और यहाँ पर कोई रोज़गार का साधन नहीं है, हम किसान हैं, फिर भी हमें यहाँ पर तंग किया जा रहा है और हमारे ट्रैक्टर जो हैं वो सीज किए जाते हैं, हम क्या करें। लेकिन हमने जब उनसे सवाल पूछा, जो हमारा फ़र्ज़ है मीडिया कर्मी होने के नाते, हमने दोनों पक्ष देखने हैं। और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी ये कहा गया कि जो ट्रैक्टर वाले हैं वह अपने कागजात ओके रखें और अलीगल तौर पे जहाँ पर सरकार की तरफ से बैन है कि आप यहाँ से माइनिंग नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर अगर ये माइनिंग करेंगे तो हम ट्रैक्टर सीज करेंगे। जो एग्रीकल्चर जो नंबर हैं जो ट्रांसपोर्ट की तरफ से लागू किए जाते हैं आटू की तरफ से, कि एग्रीकल्चर जो ट्रैक्टर है वो एग्रीकल्चर वाला काम करेगा, जो कमर्शियल है वो कमर्शियल वाला काम करेगा। लेकिन फिर भी लोगों के पास कागजात नहीं हैं और ना ही कोई ट्रैफिक कानूनों का पालन करता है, ना ही उन पर तरपाल वगैरह होते हैं, तभी हम इनको चालान करते हैं, तभी हम इनको सीज करते हैं। और ये दोनों पक्षों की आवाज़ हमारा काम है मीडिया का कि हम दोनों पक्षों की आवाज़ रखें। और जो भी खोड़ के अंदर हमारे किसान भाई हैं, ट्रैक्टर वाले हैं, अपने आप कागजात सही रखें, ओके रखें, बिल्कुल दुरुस्त रखें, जो भी नियम है ट्रैफिक कानून के उनका पालन करें। अगर फिर भी पुलिस प्रशासन के द्वारा आपको कोई तंग करता है, नाजायज़ आप पर कोई चालान करता है, तो हम आपकी आवाज़ जो है जेके क्रांति मीडिया द्वारा प्रशासन तक रखेंगे, दिल्ली तक रखेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। लेकिन आप अपने तौर पर अलीगल नहीं होने चाहिए, आपकी कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, हमेशा कानून उसको ही सज़ा देता है। जो अपनी तरफ से सही होगा, कानून कभी भी उसकी खिलाफत नहीं करता है और कानून की खिलाफत करने वाले को कभी भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। और मैं सारे किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, ट्रैक्टर चालकों से कहना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने ट्रैक्टर पे नंबर नहीं लगवाए हैं आज तक और जिन्होंने एग्रीकल्चर के नंबर लिए हैं, अगर उन्होंने कमर्शियल काम करना है तो कमर्शियल का आप नंबर लो। और अगर आपको कहीं से रेत बजरी ईंट वगैरह उठानी है तो अपने ट्रैक्टर पे मतलब तरपाल भी होना चाहिए, उस पर मतलब आपको पुलिस की तरफ से कोई वो नहीं करेगा, आपको चालान नहीं करेगा। और जहाँ पर बैन है वहाँ से आप माइनिंग नहीं कर सकते हो तो आपने वहाँ से माइनिंग भी नहीं करनी चाहिए। जहाँ पर कोई मालिकाना हट है वहाँ पे आपको कोई रोकता है, वहाँ से आप रेत बजरी जो भी उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं, क्योंकि उस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है, वो मालिकाना है। हाँ, वहाँ पर जो जिसकी ज़मीन है वो आप पे उंगली उठा सकता है, वो आपको वहाँ पर कानून के दायरे में ला सकता है, एप्लीकेशन लगा सकता है, ठीक है। और ये भी कहना था जो ट्रैक्टर वाले हैं कि क्रैशर चल रहे हैं खोड़ के अंदर, उनको कोई नहीं रोकता है, वो वहाँ से उठा रहे हैं। सरकार कहती है कि माइनिंग बंद है, लेकिन ये क्या है क्या नहीं हम इस पर नहीं मतलब जाना चाहते हैं। लेकिन हम कहेंगे माइनिंग जो अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, उनको कहना चाहेंगे कि इस पर संज्ञान लिया जाए, क्योंकि खोड़ के अंदर जो लोकल हैं हमारे, उनके लिए माइनिंग बंद है। लेकिन खोड़ के अंदर से जब कोरोना काल था, धड़ल्ले से आपको पता है माइनिंग हुई थी, क्यों हुई थी उस पर बयान भी हुआ, बाद में हमने खबरें भी की। लेकिन क्यों हुई, किसके तौर पे हुई, किस लिए हुई, इस पर भी माइनिंग अधिकारियों को जवाब देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जेके क्रांति मीडिया में देवेंद्र सिंह खोड़ से राजगीर के साथ। तो कर सकते हो अपने किसान यूनियन दे लाओ, कोई वायलेंस नहीं, जिनसे साड़ी अगर डिमांड नहीं बनते फिर अस प्रोटेस्ट करें, वो साडा फंडामेंटल राइट्स है। सर मेन मोटिव क्या है ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ट्रैक्टर रैली है मतलब करा दी? मेन मोटिव ये है साडा जी, हमारा मेन मोटिव पता क्या है, यहाँ बॉर्डर तहसील है जे खोड़, यहाँ के गरीब किसान है जे, यहाँ से आगे माइग्रेशन कितनी बार हो चुकी है। जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ लिख कर वो यहाँ से माइग्रेशन कर जाते हैं, जो लोग बेरोजगार हैं वो लोग ही यहाँ पे रहते हैं। उनके पास 1 एकड़ से लेकर 4 एकड़ तक की जमीन है कुल, और उसमें वो खेती बाड़ी करते हैं, तो उसमें से आप देख लीजिए कितना प्रॉफिट उनको मिल सकता है। वो प्रॉफिट कोई नहीं मिलता। पेरेंट्स ने उन्हें ट्रैक्टर लेकर दिए हैं ताकि वो रोजगार करें, कोई सरकार भी कहती है कि रोजगार करो। बैंक लोन लिए हुए हैं,
उनको किस्त देने के लिए भी दिक्कत हो रही है, और छोटी मोटी अगर वो नहीं, दिक्कत क्या पेश आ रही है, दिक्कत ये किस है तरह कि की दिक्कत? वो दिक्कतें भी बताने लगी है ना जी। आपको, एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहली बड़ी दिक्कत ये है कि हमारी लोकल खड्स जो हैं, जहाँ से रेता वगैरह लाते हैं, लोहाकी वो खड्ड। लाना, हाँ लोहाकी खड्ड होगी या जोड़ियाँ वाली, ये बकोर वाली खड्ड जी। है। कंसर्निंग छोटी खड्डें जो हैं, जो मालकी खड्डें हैं, उनमें से भी रेत नहीं लाने देती। अगर कोई लेके जाता है रेत लेने के लिए तो उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है। अच्छा दूसरी डिमांड ये है कि यहाँ से खनन करके बाहर ले जा रहे हैं लोग, जी। लोकल को नहीं लेने देते। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना उसी चली है, उसी के विषय में आपने हाँ, ये वो भी हमारी डिमांड है। जी वो वर्निंग इशू है सबसे बड़ा, और किसानों की